हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकर्स अड्डा पे वैभव श्रीवास्तव के साथ, और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका द 10 मिनट करंट अफेयर्स शो, और ये डेली रात के 10 बजे आपसे लाइव होगा। और आपको 10 मिनट में जो न्यूज़ हेडलाइंस होंगे, यानी हाईलाइट्स होंगे न्यूज़ के, वो हम आपसे यहाँ पर अपडेट कराने वाले हैं। और इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई जो विस्तृत जानकारी हो, यानी कह सकते हो कि जो विस्तृत न्यूज़ हो या समाचार होगा, वो आपका मॉर्निंग 6 AM पर करंट अफेयर पर, डेली करंट अफेयर के साथ होगा। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज की बात करते हैं, तो सबसे पहला न्यूज है वहीदा रहमान टू बी ऑनर्ड विद 53rd दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन यहां पर, ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां पे कि अभी 2023 यानी कि 53rd दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनमें से किस भारतीय एक्ट्रेस को, यानी किस इंडियन एक्ट्रेस को या फिर किस एक्ट्रेस को सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि वहीदा रहमान को इनमें से कितने नंबर यानी कौन सा 52nd, 53rd, 54th, 55th ऐसे करके ऑप्शन आएगा कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो गाइस, इसका आंसर होगा 53rd। तो ये आपको याद रखना है, ये अवार्ड। कभी कभी क्वेश्चन ये भी याद आता है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनमें से किसके द्वारा या किस बॉडी या किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहां पर क्या बनेगा? होम मिनिस्ट्री मॉडिफाइड रूल्स पर्टेनिंग टू फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स बाय एनजीओ रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए, यानी कि एफसीआरए की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या बन सकता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके पास है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अमित शाह के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अलावा और कौन सी मिनिस्ट्री है? ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक तीसरा क्वेश्चन यहां पे बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफसीआरए? एफसीआरए का पूरा नाम क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट। इसका पूरा नाम क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट, ये एफसीआरए का पूरा नाम है। तो यहां पर क्वेश्चन यहां पर ये पॉइंट है कि दोस्तों होम मिनिस्ट्री ने मॉडिफाई किया है, कुछ चेंजेस लाए हैं अपने जो एनजीओ हैं, जो एनजीओ फाइल करते थे अपने रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइल करते थे, उस एनुअल रिटर्न के फाइलिंग में इन्होंने कुछ चेंजेस लाया है, कुछ परिवर्तन लाया है एफसीआरए अंडर किसके? एफसीआरए, जो एफसीआरए के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट। यानी कि एफसीआरए के अंतर्गत अभी बहुत सारे एनजीओ हैं जिनके अभी लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, जिसमें एक है लाइफ आपने देखा होगा, नाम सुना होगा इसका। ये एफसीआरए का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन आती है एनजीओ को, यानी कि कह सकते हो दान दिया जाता है, उनके अंतर्गत ये रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, वो एफसीआरए के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके एनुअल फाइलिंग में क्या किया गया है? ये बोला गया है कि कोई भी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट कह सकते हो आप ऐसे कि जो गैर पंजीकृत या गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, एनजीओ है जो, ठीक है, उनको अगर आपका एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा तो उस एनुअल रिटर्न में ये लोग क्या करेंगे दोस्तों? इनको अपने मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स को मेंशन करना पड़ेगा, चल और अचल संपत्ति के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपको यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसा कि हमने बताया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफसीआरए, और एफसीआरए का जो नया रूल आया है उसके अंतर्गत जो एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, उसमें क्या बदलाव किए गए, क्या तब्दीलियां की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट आपका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेंट्स टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स इन पार्टनरशिप मोड ओपन्स ऑन सितंबर 27, 2003। दोस्तों, अभी आपको बता दें इसका एजेंडा यह है, जो सैनिक स्कूल होंगे अब वो PPP मॉडल पर बेस्ड होंगे। PPP मॉडल का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस्ड होंगे हमारे सैनिक स्कूल। और दोस्तों, ये कह सकते हो PPP मॉडल कॉन्सेप्ट क्या है? अभी 21 नए स्कूल लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 100 नए स्कूल PPP मॉडल पर लगाने का। उनमें से पहला फेज आपका 21 नए कह सकते हो 21 सैनिक स्कूल लगाए जाएंगे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर होगा, यानी कि कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सहायता देगी इसमें। तो आपका इसका जो पार्टनरशिप मोड है वो ओपन होने जा रहा है 27 सितंबर से, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन। ये ध्यान रखना है। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि 27 सितंबर उसी दिन से स्टार्ट किया जा रहा है, तो वो उस दिन कौन सा डे ऑब्जर्व करवाया जाता है? दूसरा पॉइंट ये बन सकता है आपसे क्वेश्चन यहां पर कि सैनिक स्कूल इनमें से किस मॉडल के साथ मिलकर काम करने वाला है? तो PPP मॉडल पर मिलकर काम करने वाला है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, और अगला पॉइंट वो है आपका दोस्तों
प्रधानमंत्री रिमेंबर्ड कंट्रीब्यूशंस ऑफ लेट देव आनंद टू इंडियन सिनेमा ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। 100वां जन्म दिवस था किसका? देवानंद साहब का। उनके दिवंगत देवानंद की 100वीं जयंती पर भारतीय सिनेमा में उसके योगदान को याद किया और पीएम मोदी ने उनको ट्वीट किया था उनकी ये पिक्चर, तो आपकी स्क्रीन पर होगा। तो अभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी 100वां बर्थ एनिवर्सरी इनमें से किस कह सकते हो कि लेट इंडियन सिनेमा एक्टर जिसको ऑब्जर्व करवाया गया, मनाया गया, तो आपको याद था कि देव आनंद साहब। तो ये अभी पीएम मोदी ने ट्वीट किया था, ये पिक्चर एमी न्यूज में हो जाती है और वैसे भी 100वां है, एक सेंचुरी है, तो गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आरबीआई इंपोज मॉनेटरी पेनाल्टी ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। आरबीआई ने मॉनेटरी पेनाल्टी इंपोज किया किसके ऊपर? तो दोस्तों 3 बैंकों के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि आरबीआई ने जब किसी बैंक के ऊपर अगर वो पेनाल्टी इंपोज करता है वो किस एक्ट के अंतर्गत होता है? तो आरबीआई जब बैंकों के ऊपर पेनाल्टी इंपोज करती है उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जब आरबीआई किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल करती है उसके बाद किसका रोल प्ले करती है, यानी किसका रोल बढ़ जाता है, किसका रोल आता है? तो उसके बाद डीआईसीजीसी का रोल आ जाता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो गाइज आपको यहां पर ये जवाब ये भी पूछा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर इनमें से कितने अमाउंट का मॉनेटरी पेनाल्टी इंपोज किया है आरबीआई ने। ठीक है, तो अभी आरबीआई ने इन 3 बैंकों के पर रूल के वॉल्यूशन पर, आरबीआई के रूल्स का जो आरबीआई का जो कानून था यानी जो रूल बनाया था आरबीआई ने, उसका वॉल्यूशन किया इन तीनों बैंकों ने और इसीलिए इनके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हुआ है। अगला पॉइंट आपको जवाब देना है कितने अमाउंट का पेनाल्टी इंपोज हुआ है। अब आपके सामने यहां पे स्क्रीन पर है दोस्तों एशियन गेम्स, आपको पता होगा एशियन गेम्स 2023। दरअसल ये एशियन गेम 2023-2022 था, ये ध्यान रखना है। इंडिया ने 41 साल के बाद 41 ईयर्स आफ्टर 41 ईयर्स 41 साल के बाद हॉर्स राइडिंग में यानी घुड़सवारी में गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों यहां पर बात आती है एशियन गेम्स का वेन्यू कहां है? हांगझू, चाइना। एशियन गेम किस ईयर का था? 2022 का था, जो 2023 में हुआ ड्यू टू पैंडेमिक, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ था, 23 में हुआ। एशियन गेम्स में इंडिया से लगभग 600 एथलीट गए हैं। तीसरा पॉइंट क्या बनता है यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने वेन्यू पर हो रहा है? तो 54 वेन्यू पर। एशियन गेम्स की बात करें कितने नंबर का, कौन सा संस्करण है, विच एडिशन? इट्स 19th एडिशन यानी कि 19वां संस्करण है। एशियन गेम्स की बात करें व्हाट इज द मैस्कट ऑफ एशियन गेम्स? तो रोबोट, ट्रायो रोबोट, यानी कह सकते हो लियान कॉन्ग कॉन्ग और चेन चेन, ऐसे आपने नाम सुना होगा। इसके 3 क्या हैं इसके? तो इसके मैस्कट हैं। फिर आता है क्वेश्चन, यहां पर ये पॉइंट आता है कि एशियन गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो एशियन गेम्स में गाइस अभी एशियन गेम्स कंट्रोवर्सी में भी रही थी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के इन्होंने बहिष्कार भी किया। आपने देखा होगा ऑक्साई चाइना को, चाइना ने क्या किया था, मेंशन किया था अपने कंट्री में, अपने मैप में इन्होंने दिखाया था, इसलिए और हाईलाइट हुआ था ये चीज। और हमारे यहाँ के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका बहिष्कार भी किया था। तो आपने ये न्यूज, हु इज द फ्लैग बियरर ऑफ ओपनिंग सेरेमनी इन एशियाड, यानी कि एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके फ्लैग बियरर कौन है? तो दोस्तों इसके फ्लैग बियरर हैं कौन? तो आपको पता होगा हरमनप्रीत सिंह यानी कि हॉकी से, और लवलीना बोरगोहे बॉक्सर हैं। ये हमारी ओपनिंग सेरेमनी की फ्लैग बियरर थी। तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि हॉर्स राइडिंग 41 कितने साल के बाद हॉर्स राइडिंग में गोल्ड आया देश को? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नाम क्या है? तो उनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर और रहा ये दोस्तों, विश्व का दूसरा सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल, एक थे आपको पता होगा। आपसे यहां पे दूसरा पूछा गया विश्व का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर है कि हु इज द फर्स्ट, सबसे पहला लार्जेस्ट हिंदू टेंपल कौन सा है? तो यहां पर है विश्व का दूसरा, यानी भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े दूसरे सबसे बड़े हिंदू टेंपल का उद्घाटन अमेरिका में किया जाएगा, न्यू जर्सी में। वो भी उद्घाटन आपका अक्टूबर मंथ में होगा। कब होगा? अक्टूबर में होगा, न्यू जर्सी। और इसको बना कौन रहा? बैप्स।
अब आपसे यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैप्स? बैप्स वही संस्था है जिसने स्वामी नारायण मंदिर को बनाया था। इंडिया में स्वामी नारायण मंदिर, सबसे बड़ा स्वामी नारायण मंदिर जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षरधाम मंदिर, जो नई दिल्ली यानी कि नोएडा में है। तो आपको यह ध्यान रखना है, स्वामी नारायण टेम्पल, इसको बनाने वाली संस्था का नाम है बैप्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैप्स आपको बताना है यहां पर। और ये स्वामी नारायण संस्था के द्वारा यह बनाया हुआ उसी पर बेस्ड ये टेम्पल है, जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बोला जा रहा है, जो अमेरिका के न्यू जर्सी में इसका इनॉग्रेशन होगा। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही अपडेट, ऐसे कैसा लगा आपको सेशन, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये टॉप 10 आपके कह सकते हो, टॉप इंपॉर्टेंट, टॉप 10 नहीं कहेंगे, टॉप इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स थे आज के, वो आज हम लोगों ने आपको कवर कराया। अब ये डेली आपको 10 PM पर जाएगा, और डेली जुड़ना ना भूलिए 10 PM पर, और 10 मिनट करंट अफेयर्स शो के साथ। तो गाइज ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए। और इसका डिटेल ध्यान सुनिएगा, इसका जो डिटेल क्लास होगा, वो डिटेल क्लास आपका कितने बजे होगा? वो मॉर्निंग 6 AM पर आपकी डिटेल क्लास होगी, कल यानी कि टुमारो मॉर्निंग में डिटेल्ड क्लासेस के मॉर्निंग 6 AM पर होगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। महादेव, राधे राधे।